बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा होंडा सिविक 2012 से 2015 एसी वायरिंग डायग्राम के बारे में। इस वीडियो में मैं फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा होंडा सिविक का एसी वायरिंग डायग्राम करने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया, कैसे यूज़ किया और वो कैसे काम करता है, वो सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। मेरे भाई ने कमेंट किया था होंडा सिविक का एसी वायरिंग डायग्राम करने के लिए, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरा और भी भाई है जो स्कोडा, पोलो, वेंटो का एसी वायरिंग डायग्राम मांग रहा है। बात ऐसा है, मैं सुबह 12 घंटे अपना काम करता हूँ। उसके बाद रात में आके जितना थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता है वो मैं जो वायरिंग डायग्राम है आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, तो थोड़ा वेट करो, मैं धीरे धीरे एक एक करके सारा कार का वायरिंग डायग्राम करूँगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आने वाले टाइम में अभी मैं वायरिंग डायग्राम सिखा दे रहा हूँ आपको। अभी मैं कार का वायरिंग डायग्राम का जस्ट नॉलेज दे रहा हूँ। इसको वायरिंग डायग्राम देख के आप काम कर सकते हो। उससे पहले आप एक वायरिंग कहाँ से जा रहा है, कहाँ आ रहा है, आपको अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ये वायरिंग डायग्राम करके दिखा रहा हूँ। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मैं जब कार में ये सब वायरिंग डायग्राम जो गाड़ी में फॉल्ट आएगा वो सारा कुछ आपको दिखाऊंगा, तो आप समझ में नहीं आएगा आपको। तो इसीलिए ये वायरिंग डायग्राम पहले अच्छे से समझ लो। उसके बाद जब कार में मैं वायरिंग डायग्राम सारा वायरिंग एक एक करके दिखाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो देरी ना करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले होंडा सिविक 2012 से 2015 तक एसी वायरिंग डायग्राम करने के लिए होंडा सिविक ने कुछ बेसिक कंपोनेंट यूज़ किया। सबसे पहले हमारा बैटरी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद ये जो बॉक्स रहेगा ये रहेगा आपका फ्यूज़ बॉक्स। अंदर जो डैशबोर्ड के नीचे होता है, इंजन के साइड में जो फ्यूज़ बॉक्स रहता है वो उसका ये फ्यूज़ बॉक्स होगा। उसके बाद एक इग्निशन पावर होगा, एक कंप्रेसर, ब्लोअर मोटर, पावर ट्रांजिस्टर। इसका काम होता है, ये अलग सिस्टम है। ये ब्लोअर का रेसिस्टेंस जैसे यूज़ होता है ऐसे यूज़ होता है। इसका वर्किंग थोड़ा अलग है, मैं आपको थोड़ा देर बाद बताता हूँ इसको। इसमें दो इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर रहेगा। इसी की मतलब होता है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। एक नंबर 1 और 2, मतलब दो सेंसर रहेगा। एक सेंसर रहेगा आपका रेडिएटर फैन, जहाँ पर आपका रेडिएटर रहेगा उसके नीचे हिस्से में दो तार का वो सॉकेट रहेगा, और एक रहेगा आपका इंजन में। तो इसमें दो रहेगा। मैं उसको जब प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच का काम है गाड़ी में गैस है या नहीं है वो प्रेशर को सेंस करना। उसके बाद आ जाता है क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट। यही सारा यूनिट सबको कंट्रोल करेगा। उसके बाद गेज कंट्रोल मॉड्यूल, एक मॉड्यूल रहेगा, ये मीटर के साथ जॉइंट होता है। यहाँ से कैन कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन होता है। तो इसका काम होता है क्या, एक मॉड्यूल से दूसरा मॉड्यूल से बातें करना। और उसके बाद आपको इसमें होगा एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, हीटर को टेम्परेचर सेंसर, इनका टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, सनलाइट सेंसर, एवापोरेटेड टेम्परेचर सेंसर। बस यही कुछ बेसिक कंपोनेंट यूज़ करके होंडा सिविक ने एसी वायरिंग डायग्राम किया है। चलो इसका मैं वायरिंग डायग्राम दिखाता हूँ। सबसे पहले बैटरी से पॉजिटिव एक वायर आएगा, यहाँ पर 100 एम्पेयर का एक टर्मिनल फ्यूज़ से होते हुए जाएगा इस फ्यूज़ में। इस फ्यूज़ से 15 एम्पेयर का एक फ्यूज़ इग्निशन में जाएगा हमारा सीधा इग्निशन स्विच। 1 2 और उसके बाद स्टार्ट। जब हम इग्निशन स्विच 2 नंबर पे करेंगे, मतलब एक बार दबाए 2 बार दबाए, उसके बाद इग्निशन स्विच में ऑरेंज कलर का एक वायर सीधा आएगा। 7.5 एम्पेयर का एक वायर आएगा। एक वायर जाएगा सीधा आपका रिले, कंप्रेसर रिले और ब्लोअर रिले में चला जाएगा। तो ही देख लेते हैं। सीधा जाएगा कंप्रेसर रिले में 85 नंबर पे, ये पॉजिटिव देगा आपको। उसके बाद ब्लोअर रिले में आपको यहाँ से जॉइंट हो जाएगा, आपको यहाँ से भी पॉजिटिव मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने थोड़ा सर्किट गलत कर दिया था। तो यहाँ से 85 में जाएगा कंप्रेसर रिले में, ब्लोअर रिले में 85 नंबर पे जाएगा। उसके बाद यहाँ से 100 एम्पेयर से जो फ्यूज़ आएगा 7.5 एम्पेयर से कंप्रेसर रिले में 30 नंबर पे एक पॉजिटिव आएगा। उसके बाद यहाँ से और एक 40 एम्पेयर का ब्लोअर फ्यूज़ से 30 नंबर पे और एक पॉजिटिव आएगा। तो दोनों रिले, कंप्रेसर रिले और ब्लोअर रिले दोनों में पॉजिटिव आ गया और इसमें अर्थ आएगा तो रिले आपका ऑन होगा। अब इसका रिले सबसे पहले हम जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे, मतलब गाड़ी स्टार्ट करने से पहले जब हम ब्लोअर रिले ऑन करेंगे तो ये जो है आपका इग्निशन से कनेक्शन है। पहले तो इग्निशन से डायरेक्ट
ये रहेगा आपका हॉट एंड ऑल टाइम्स, मतलब 30 नंबर पे जो वायर आएगा वो आपका गाड़ी स्टार्ट हो या ना हो, इसमें हमेशा 30 नंबर पे पॉजिटिव सिग्नल आएगा। उसके बाद जब आप इग्निशन 2 नंबर पे ऑन करोगे तब ऑरेंज कलर के एक वायर से 7.5 एम्पेयर से करंट का फ्लो होकर व्हाइट कलर का एक वायर सीधा आएगा आपका 85 नंबर पे। उसके बाद ग्राउंड इसको हमेशा मिलता रहेगा। जब इग्निशन ऑन करोगे तो ब्लोअर रिले ऑन हो जाएगा, तो ब्लोअर में इधर से आपको पॉजिटिव सिग्नल आ जाएगा। अब ब्लोअर मोटर में चाहिए एक नेगेटिव सिग्नल, और नेगेटिव सिग्नल कहाँ से मिलेगा, वो देगा क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, उसको ये कंट्रोल करेगा। अब इसका ये वर्किंग अच्छे से समझ लो। यहाँ पर अर्थिंग देने के लिए ये जो हमारा ब्लोअर रेसिस्टेंट होता है उसका काम और इसका काम थोड़ा अलग है। इसका काम क्या है, सबसे पहले ये जो पावर रेसिस्टर होता है ये सबसे पहले एक ब्लैक कलर का एक वायर ग्राउंड ले लेगा। ग्राउंड लेने के बाद यहाँ पर लगा हुआ है एक ट्रांसिस्टर। वो ट्रांसिस्टर क्या करेगा, यहाँ से जब हम ब्लोअर स्पीड को 1 2 3 4 5 6 7 जैसे स्पीड है हर गाड़ी का अलग अलग होता है, तो इस चीज़ से ब्लोअर ट्रांसिस्टर कंट्रोल हम क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट से इसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद कंट्रोल करने से ये 13 नंबर वायर से ब्लू कलर का वायर आएगा सीधा पावर ट्रांसिस्टर में एक आएगा, जिससे हम ब्लोअर का स्पीड अप डाउन ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ से जितना हमको चाहिए उस हिसाब से अर्थिंग यहाँ से ग्रीन कलर का वायर से होते हुए हमारा ब्लोअर मोटर में जाएगा नेगेटिव का थ्रू। जैसे हम इसको सिग्नल देंगे उस हिसाब से एक ट्रांसिस्टर काम करेगा। तो आपको ये पता लग गया होगा। अरे ये वाला वायर होगा ब्लोअर फीडबैक, मतलब ब्लोअर का स्पीड कितना हो रहा है, हाई स्पीड हो रहा है, लो स्पीड हो रहा है, कब कैसे हो रहा है। उसके बाद ये जो सनलाइट सेंसर है जब सूरज का रोशनी के साथ ब्लोअर का कनेक्शन करता है तो उसके जानने के लिए यहाँ से एक वायर येलो कलर से वायर एक ब्लोअर फीडबैक, मतलब ब्लोअर का पावर कितना हो रहा है, ब्लोअर कितना स्पीड में चल रहा है, वो सारा हिसाब करने का लिए ये वायर यूज़ किया जाता है। तो आपको पता लग गया वाला पावर ट्रांसिस्टर का काम क्या है। तो आपका ब्लोअर 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑन होना शुरू कर दिया। अब ये ऑन करने के लिए ये तो ऑन हो गया, ये हो गया आपका एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब ये रिले कंप्रेसर को एक ग्राउंड आएगा, वो ग्राउंड कौन देगा, ECM। अब ECM इसको ग्राउंड क्यों देगा, ये इसको सिर्फ ग्राउंड देने के लिए इतना सारा चीज़ को कंपनी ने ऐड किया। तो चलो देरी ना करके एक एक करके वो सारा चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट को देख लेते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट यहाँ से सीधा इग्निशन से 7.5 एम्पेयर का एक वायर आएगा सीधा ए ऑन नंबर वायर पे, वाइट कलर का वायर आएगा इसमें इग्निशन से। जब आप इग्निशन ऑन करोगे तब A1 वायर से आ जाए। उसके बाद आप जितना भी गाड़ी में सेंसर लगाया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है एवापोरेटेड टेम्परेचर सेंसर। इसका काम ये कहाँ पर रहता है, ये कूलिंग कॉइल के साथ चिपका हुआ रहता है। जब कूलिंग कॉइल आपका सेंस करता है, मतलब इस सेंसर का काम होता है कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर को सेंस करना। अगर कूलिंग कॉइल बर्फ़ जम रहा है तो ये सेंसर कट ऑफ करता है। अगर ये कूलिंग कॉइल ख़राब हो गया तो आपका कूलिंग कॉइल में बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगा। तो ये सेंस करता है। इसमें 5 वोल्ट लागू किया जाता है क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट से। ये 5 वोल्ट ये 14 नंबर ब्राउन कलर का एक वायर से सीधा जाएगा एवापोरेटेड टेम्परेचर सेंसर में। उसके बाद देखते हैं सनलाइट टेम्परेचर सेंसर। ये सूरज को रोशनी को अप डाउन करके उस हिसाब से आपका ब्लोअर का कनेक्शन को ऑन ऑफ करता है। जब हम AC कंट्रोल यूनिट को ऑटो मोड में कर देते हैं तो उस हिसाब से ये काम करने लगता है। तो ये सनलाइट सेंसर ही काम करता है। ये 21 नंबर वायर से पर्पल कलर का एक वायर से सीधा जाएगा सनलाइट सेंसर में। ये भी होगा 5 वोल्ट का। उसके बाद ह्यूमिडिटी इन का टेम्परेचर सेंसर। इस सेंसर में 4 वायर होगा, 2 चला जाएगा आपका ग्राउंड में और 2 चला जाएगा आपका क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट में। A23 ग्रीन कलर का वायर जाएगा इनका टेम्परेचर सेंसर और A22 पिंक कलर का वायर जाएगा ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सेंसर। अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी में AC को कंट्रोल करने के लिए इनका टेम्परेचर सेंसर लगाया जाता है। इस सेंसर का काम होता है गाड़ी का अंदर का टेम्परेचर कितना है वो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट को बताने का। जिस हिसाब से गाड़ी का टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से आपका AC ये कट ऑफ करेगा। तो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट को ये 5 वोल्ट लागू करता है। ह्यूमिडिटी मतलब गाड़ी के अंदर जो इंसान बैठा हुआ है तो उनका भी एक टेम्परेचर होता है, तो उसको भी ये सेंस करता है। ये डैशबोर्ड के बीच में लगाया जाता है। मैं कभी आपको दिखा दूंगा इस वीडियो कभी दूसरा वीडियो में। उसके बाद आता है हीटर को टेम्परेचर सेंसर। ये भी A15 नंबर वायर से लाइट ग्रीन कलर का एक वायर सीधा जाएगा हीटर को टेम्परेचर सेंसर। आपका हीटिंग कितना हो रहा है उसको टेम्परेचर सेंस करने के लिए ये यूज़ किया जाता है।
उसके बाद वो आता है एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। इस सेंसर का काम होता है ये 18 नंबर वायर से, पिंक कलर का वायर से जाएगा सीधा एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। इस सेंसर का काम होता है आपका बाहर का टेम्परेचर कितना है वो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट को बताने के लिए। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत होगा तो आपका एसी उस हिसाब से ही काम करेगा। अगर ये सेंसर आपको ख़राब हो जाएगा तो क्लस्टर मीटर में आपका माइनस का टेम्परेचर आ जाएगा। अगर माइनस का टेम्परेचर ऑन आ जाएगा तो आपको एसी को पता लगेगा जो बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है तो आपका एसी ऑन नहीं होने देगा। ये जितना भी सेंसर है, इस सेंसर में अगर एक भी सेंसर काम ना करा तो आपका एसी ऑन नहीं होने देगा। इस सारे सेंसर में 5 वोल्ट लागू किया जाता है। अब उसके बाद गाड़ी के हिसाब से थोड़ा वोल्टेज में फ़र्क पड़ता है। ये वोल्टेज को देता है उसके अंदर जो इसके अंदर ये जो रेसिस्टेंस देख रहे हो उसको हमेशा चेंज होता रहता है। अब एक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट ये जितना भी सेंसर है सारे सेंसर को रीड करेगा। रीड करने के बाद गेज कंट्रोल मॉड्यूल के साथ इसका जो भी डेटा होगा, रीड करके जो भी डेटा निकलेगा तो इसको ये सारा कुछ शेयर करेगा। जो गेज कंट्रोल मॉड्यूल होता है होंडा सिविक में जो मीटर लगा हुआ है उसके बीच में लगा हुआ होता है गेज कंट्रोल मॉड्यूल। और ये जो सिस्टम है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये होता है कैन कम्युनिकेशन सिस्टम। कैन कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ होता है जैसे एक मॉड्यूल से दूसरा मॉड्यूल से बातचीत करने के लिए कैन कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट ये जब सारा सेंसर सारा कुछ चेक करेगा, सारा कुछ सेंसर वगैरह चेक करने के बाद यहाँ से ये 27 नंबर पिन से ब्लू कलर का एक वायर आएगा 31 नंबर गेज कंट्रोल मॉड्यूल में आएगा आपका बी कैन ट्रांसीवर में, वहाँ से होते हुए मेन सर्किट में जॉइंट होगा। उसके बाद यहाँ से मेन सर्किट से एफ कैन ट्रांसीवर हाई कैन लो में से यहाँ से 20 नंबर और 19 नंबर 20 नंबर से रेड कलर का वायर सीधा आपका ECM से A4 में जॉइंट होगा। उसके बाद 19 नंबर वायर से यहाँ से वाइट कलर का एक वायर सीधा A3 में ECM में जॉइंट होगा। अब यहाँ से ECM से 5 वोल्ट यहाँ पर लागू करेगा एफ कैन का हाई में, और एफ कैन लो में यहाँ से ग्राउंड इसको भेजेगा। अब ये दोनों वायर में जितना भी यहाँ पर सिग्नल आ रहा है, जितना भी सेंसर का वर्किंग हो रहा है, जितना भी गाड़ी चलते चलते जो भी पार्ट जो भी मूवमेंट हो रहा है, ये सारा कुछ ये रीड करता है। अब क्या हुआ, यहाँ से क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट से गेज कंट्रोल मॉड्यूल से होते हुए इसका जितना भी डेटा है ECM को पता लग गया। अब ECM क्या करेगा, कंप्रेसर को अर्थ देगा, अर्थ सिग्नल यहाँ से जाएगा। अब कंप्रेसर रिले को अर्थ देने से पहले अब कंप्रेसर 3 बेसिक चीज़ को पहले चेक करेगा। सबसे पहले देखेगा जब कस्टमर ने AC ऑन किया है तो अगर AC ऑन है तो AC सिस्टम में गैस है या नहीं है, सबसे पहले ECM वो चेक करेगा। अब ECM में गैस है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा, AC सिस्टम के अंदर लिक्विड पाइप के अंदर एक सेंसर लगाया जाता है, वो होता है 2 पिन 3 पिन 4 पिन। इसमें लगा हुआ है होंडा सिविक में लगा हुआ है 3 पिन सेंसर। उसमें से एक सेंसर जाएगा ये 30 नंबर पिन से 5 वोल्ट से रेड कलर का वायर जाएगा सीधा प्रेशर स्विच में, इसमें लागू होगा आपका 5 वोल्ट। उसके बाद ब्लैक कलर का एक वायर से ये 10 नंबर पे इसमें ग्राउंड जाएगा। अब ये सेंसर क्या करेगा, उसके अंदर गाड़ी के अंदर जो प्रेशर है उस प्रेशर को वोल्टेज के थ्रू कन्वर्ट करके लाइट ग्रीन कलर का वायर ये 27 नंबर पे आके सिग्नल के थ्रू इधर आएगा। अब ECM को पता लग जाएगा इसका वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहेगा, उस प्रेशर के हिसाब से इसका वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहेगा, तो ECM को पता लग जाएगा गाड़ी के अंदर गैस है या नहीं है। उसके बाद चेक करेगा ECG सेंसर। ECG सेंसर होता है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। अगर आपका गाड़ी में पानी नहीं है या कूलेंट नहीं है तो आपका AC ऑन नहीं होने देगा, क्योंकि अगर गाड़ी में कूलेंट नहीं है तो गाड़ी ऑलरेडी ओवरहीटिंग हो रहा है। अगर उसके ऊपर से आप AC ऑन करोगे और ज़्यादा ओवरहीटिंग हो जाएगा तो इंजन सीज होने का भी डर हो सकता है। इसके वजह से ECM ECG सेंसर को सबसे पहले चेक करेगा, उसके बाद कंप्रेसर को अर्थ देगा। अब ECG सेंसर ये जो 1 नंबर सेंसर होगा आपका, ये B44 से ग्राउंड जाएगा आपका ग्रे कलर का वायर से ECG सेंसर में, और एक जाएगा B34 नंबर से सीधा जाएगा आपका ECG सेंसर में। इसमें से 2 सेंसर है, एक सेंसर जाएगा आपका रेडिएटर के नीचे लगा हुआ रहेगा, और एक सेंसर होगा जहां पर आपका रेडिएटर से इंजन की तरफ जहां पाइप जा रहा है, हॉर्स पाइप जा रहा है, उसके नीचे एक सेंसर लगाया जाता है। मैं कभी प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा वो। उसके बाद यहाँ से A44 नंबर वायर से 5 वोल्ट लागू करेगा ग्रीन कलर का वायर में ECG सेंसर में। अब ECG सेंसर 2 नंबर A भी सेंस करेगा। जब ECM इस दोनों सेंसर और प्रेशर स्विच का जो भी डेटा होगा उसको रीड करेगा। रीड करने के बाद सारा कुछ सिस्टम को रीड करने के बाद ECM इसको 86 नंबर को ग्राउंड देगा। जब ग्राउंड देगा 30 और 27 नंबर आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ये जो 7.5 एम्पेयर का
करंट फ्लो होगा, ये सीधे लाइट ग्रीन कलर का वायर से कंप्रेसर में आ जाएगा, कंप्रेसर इंजन से ग्राउंड ले लेगा, तो आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ये हुआ आपका होंडा सिविक 2012-15 से एसी वायरिंग डायग्राम के बारे में। अब अगर आप अभी आप एसी कंप्रेसर अब ऑन हो गया, एसी कंप्रेसर के साथ फ़ैन भी ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इस वीडियो में फ़ैन का वायरिंग डायग्राम नहीं किया, इसका नेक्स्ट वीडियो में फ़ैन का ऊपर वायरिंग डायग्राम करूँगा इंशाल्लाह। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, आने वाला वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।